नमस्कार। पेंशन धारकों के लिए इस समय की दो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, सभी पेंशन धारकों के लिए इंपोर्टेंट अपडेट है। इस वक्त की दो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। अगर आप सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी या फिर ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं तो दोस्तों आज की चौंकाने वाली खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। 65 लाख पेंशन धारकों को शानदार तोहफा देने जा रही है पीएम मोदी की सरकार। 14 जनवरी 2024 को दोस्तों आप सभी के लिए स्टेटमेंट इसके लिए जारी हो चुका है। ईपीएस केस हर्निंग टुडे। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। पेंशनर्स को कोर्ट और केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा भी मिल चुका है। तो आखिरकार क्या बड़ा तोहफा मिला है और पेंशन को लेकर आज की क्या बड़ी खबरें आई है, इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें, जिससे आपको पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित पता चल सके। इससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए पेंशन धारकों, आज की दो मुख्य अपडेट की बात करें, जिसमें पहली दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर नहीं थमा आंदोलन, शिक्षकों और कर्मचारियों ने तय की आगे की रणनीति। जहां दोस्तों ओपीएस की मांग को लेकर बड़ी रणनीति आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वही दोस्तों एक बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें दोस्तों ईपीएफ 95 हायर पेंशन पर हंगामा फिर से शुरू कर दिया जा चुका है। ईपीएफओ कार्यालय पर दोस्तों यहाँ पर घेराव कर दिया जा चुका है। हायर पेंशन के साथ साथ पत्रकारों और विधवाओं का भी खास ख्याल दोस्तों रखा गया है, जिसमें एनएससी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के साथ साथ बीएसपी एक्स एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर के तले बड़ा प्रदर्शन जो है ईपीएफओ कार्यालयों के आगे किया जा रहा है, जिसमें पेंशन की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ओपीएस की मांग तक भी शामिल की जा रही है। यानी अब ईपीएस 95 पेंशन धारक, सरकारी कर्मचारी और राज्य कर्मचारी पेंशन धारक सब एकत्रित हो चुके हैं। सबकी मांग जो है वो पेंशन को लेकर है। इसलिए अलग अलग मांगों कर रहने के बाद भी अब दोस्तों एकजुट होने का फैसला हो चुका है और अब सभी पेंशन धारकों के लिए इससे बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों ओपीएस की नहीं होगी अब जरूरत। बजट 2024 में एनपीएस में होने जा रही है बड़ी बदलाव। जहां दोस्तों न्यू पेंशन सिस्टम और ओल्ड पेंशन सिस्टम की लड़ाई जो है वो दोस्तों अब खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2024 के बजट में ऐसी बदलाव आप सभी की नए पेंशन सिस्टम में होने जा रही है, जिससे दोस्तों आप सभी को पुरानी पेंशन योजना की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। तो आखिरकार क्या बड़ा बदलाव होने वाला है, इसको लेकर भी बात आज की इस वीडियो में करेंगे। इसलिए दोस्तों संपूर्ण जानकारी आपको पेंशन से जुड़ी देने वाले हैं। इसीलिए आपसे निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, तो ही दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी और सही समय पर आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ा फैसला हुआ है इसके बारे में आपको सभी को जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों से। देखिए दोस्तों, 65 लाख पेंशन धारकों को शानदार तोहफा दे सकती है मोदी सरकार। हाल ही में मोदी सरकार से आई बड़ी अपडेट के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट में बैठक में यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगों के मुद्दे पर बड़ी चर्चा की गई। जिस चर्चा के बाद लगातार ये मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है, इसलिए इस मुद्दे को एक बार फिर से यहाँ पर जो है तूल मिलना शुरू हो गया और इस मुद्दे पर दोस्तों हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया, जिसके तहत 4 सूत्रीय मांगों में से प्रमुख 2 मांग 7500 प्लस डीए के साथ साथ फ्री मेडिकल की सुविधा को लेकर हाल ही में केंद्र सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। इस प्रकार का अपडेट आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रहा है, जिसमें दोस्तों 7500 पेंशन के साथ साथ मेडिकल की सुविधा फ्री आप सभी के लिए हो सकती है। लेकिन हाल फिलहाल में ये अपडेट आ रहे हैं, अभी तक केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई बड़ा एक्शन या फिर बड़ा अपडेट नहीं आया है। वहीं चलिए जानते हैं आप सभी के लिए पुरानी पेंशन बहाली को लेकर नहीं थमा आंदोलन, शिक्षकों और कर्मचारियों ने तय की आगे की रणनीति। आखिरकार ओपीएस की मांग को लेकर आगे की रणनीति क्या है, जिसमें दोस्तों दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों और कर्मचारियों का आंदोलन नहीं थमा है। अटेवा पेंशन बचाओ मंच जनपद की बैठक शुक्रवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय स्थित पंत पार्क में हुई, जिसमें आगे की रणनीति तय की गई। 25 जनवरी को मतदाता जागरूक अभियान के तहत जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। अटेवा पेंशन बचाओ मंच जनपद की बैठक शुक्रवार को गोरखपुर में स्थित विश्वविद्यालय पंत पार्क में हुई, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए आगामी समय में होने वाले आंदोलन और प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन की आगे की रणनीति और रूपरेखा तैयार की गई। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने आह्वान किया कि यहाँ पर जो 12 तारीख से लगाकर 25 तारीख 2024 तक जन संवाद अटेवा द्वारा किया जाएगा, जिसमें सभी विभागों के शिक्षक कर्मचारी सम्मिलित होंगे। जिला महामंत्री ज्ञान प्रकाश सिंह ने कहा कि 25 जनवरी को मतदाता जागरूक अभियान के तहत जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा।
वहीं दोस्तों जिला उपाध्यक्ष राम कुमार एवं संतोष पाठक ने भी कहा 4 फरवरी को लखनऊ में रन फॉर ओपीएस दौड़ लखनऊ के अंबेडकर मैदान में गोमती नगर शहीद स्मारक तक की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता मंडलीय मंत्री अभिषेक गुप्त व संचालक जिला अध्यक्ष सुनील कुमार दुबे ने हाल फिलहाल में की है, जिससे आप सभी के लिए बड़ी खबर है कि आगे की समय में आप रणनीति बन चुकी है और आप सभी पेंशन धारकों की तमाम जो मांगे हैं वो मंजूर करवा के ही दम लिया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन पर एक बार फिर से हंगामा शुरू हो चुका है। ईपीएफओ कार्यालय के बाहर घेराव का भी यहाँ पर जो है मंजर देखने को मिला, जिसमें राष्ट्रीय संघर्ष समिति और साथ ही साथ बीएसपी एक्स एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आखिरकार क्या है, चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से अपडेट। तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर्स पेंशन बढ़ाने को लेकर लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग के साथ साथ आंदोलनकारियों ने उन विषयों पर भी प्रकाश डाला जिनमें ज्यादातर लोग भूलते हुए जा रहे हैं। पत्रकारों का भी इसमें ख्याल रखा गया और मजीठिया बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने की भी दोस्तों मांग की गई ताकि पत्रकारों को भी पेंशन का रास्ता साफ हो सके। देश के सभी ईपीएफओ कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सुबह से दोस्तों 11 बजे से यह विरोध प्रदर्शन जारी हो चुका है और दोस्तों ये विरोध प्रदर्शन भविष्य निधि संगठन कार्यालय के सामने किया जा रहा है। प्रदेश भर से यहाँ पर जो है पेंशनधारक पहुंच रहे हैं। पेंशनर्स का कहना है कि 1000 रुपए में परिवार का भरण पोषण असंभव लग रहा है। देश की सेवा करने के बाद, अपनी पूरी जिंदगी लगाने के बाद 1000 रुपए की पेंशन सिर्फ हंसी का पात्र बन रही है। इसलिए कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट पर अमल करते हुए सरकार जल्द से जल्द न्यूनतम पेंशन 7000 या फिर 7500 रुपए करे और इसी तरह विधवा पेंशन को भी 100% 100% लागू किया जाए। इसकी मांग दोस्तों पेंशनधारक लगातार प्रदर्शन के माध्यम से उठा रही हैं। पेंशनर्स के आंदोलन में ईपीएस 95 पेंशन को हो रही लीपापोती पर भी आक्रोश जाहिर किया है। पेंशनर्स ने सरकार और ईपीएफओ का भी घेरा है, आरोपों की झड़ी लगा दी है। सरकार और ईपीएफओ की मंशा पर भी दोस्तों इस बार सवाल उठने चालू हो चुके हैं। जब दोस्तों इसी को लेकर ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म जमा करने के बाद डिफरेंस अमाउंट तक जमा किया जा चुका है, जिसके बाद भी पेंशन जो है यहाँ पर चालू नहीं हो रही है और इसी बात को लेकर कर्मचारी में काफी सारा नाराजगी है और दोपहर तक ये प्रदर्शन चला, जिसके बाद दोस्तों ईपीएफओ के अधिकारियों द्वारा मांग पत्र भी यहाँ पर सौंपा दिया जा चुका है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओपीएस वर्सेज एनपीएस की लड़ाई को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। जहां दोस्तों कर्मचारियों को ओपीएस की नहीं पड़ी जरूरत, बजट 2024 में एनपीएस में हो सकते हैं बड़े बदलाव। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। जहां दोस्तों वास्तव में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एनपीएस की समीक्षा करने का ऐलान किया था, जिसके लिए अप्रैल में मोदी सरकार ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अगुवाई में एक कमेटी बनाई थी। इसमें एनपीएस यानी कि नए पेंशन सिस्टम और सरकारी कर्मचारियों के अलावा विभिन्न स्टेक होल्डर पर चर्चा की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये कमेटी जनवरी के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। कमेटी बैठकों में एनपीएस नियमों में कुछ बदलाव और न्यूनतम पेंशन देने पर चर्चा कर सकती है, लेकिन ये पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाल करने की पक्ष में नहीं है। दोस्तों खबर यह भी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट होने के बाद आखिरी शैली का 40 से 45% तक राशि के तौर पर न्यूनतम पेंशन देने को लेकर निर्णय ले सकती है, जिससे मौजूद मार्केट लिंक पेंशन में बदलाव भी हो सकता है। यह खबर पिछले ही दिनों सामने आई थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इसे अपने सिरे से खारिज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नई टैक्स व्यवस्था में एनपीएस में निवेश पर छूट दी गई है। पहले केंद्र सरकार की कमेटी की रिपोर्ट कार्रवाई करने के बाद लोगों का सुझाव भी ले सकती है। इसके अलावा पेंशन फंड डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की यानी कि पीएफआरडी ने बजट के लिए वित्त मंत्रालय की सिफारिश भी की है। इसमें दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश पर छूट देने वाला एक नया टैक्स कानून बनाया जाएगा, जिसमें दोस्तों पीएफआरडी ने नेशनल पेंशन स्कीम और पीएफ में सैलरी की कटौती की सीमा पर भी परीक्षण करने का अनुरोध यहाँ पर आप सभी के लिए कर दिया है, जिसे देखते हुए लग ऐसा रहा है दोस्तों आप सभी के लिए कि मोदी सरकार अब आप सभी की पेंशन को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है, जिसमें जीपीएस मॉडल हाल फिलहाल में चर्चा में आया था। तो आप सभी के लिए आंध्र प्रदेश का जीपीएस मॉडल एक बार फिर से लागू किया जा सकता है, जिससे पेंशन धारकों को ओपीएस की जरूरत नहीं बल्कि एनपीएस के ही अंदर काफी अच्छी पेंशन देखने को मिल जाएगी, जिसमें कहा यह जा रहा है कि आप सभी को 40 से 45% तक की गारंटीकृत पेंशन यहाँ पर मिलने वाली है। लेकिन तमाम अपडेट मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर आ रहे हैं। सरकार इस पर कोई भी चुप्पी तोड़ नहीं रही है। सरकार हाल फिलहाल में चुनाव को देखते हुए पेंशन धारकों को सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन देते जा रही है, बल्कि पेंशन धारकों की कोई मांग या फिर कोई यहाँ पर जो है उसके लिए आदेश जारी नहीं कर रही है। इसी को देखते हुए पेंशन धारकों में लगातार आक्रोश है। पेंशन धारक जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। वहीं पर तमाम प्रदर्शनों के माध्यम से और साथ ही साथ सरकार के द्वारा निकल कर आई तमाम अपडेट